Assalamu alaikum students, welcome to English class, Oxford Progressive English for class 4. Now open your books at page number 7. Page number 7. First of all, you will mention date and day on the top of this page. Unit 1, Lesson 5. आज हम Unit 1 का Lesson 5 करने वाले हैं. This is the last lesson of Unit 1. The topic of Lesson 5 is writing. Exercise 1. Listen to your teacher and fill in the missing words. Yes, यहाँ पर कुछ sentences हैं हमारे पास, इनमें कुछ words missing हैं, इनको हम fill करेंगे. First of all, look at this picture. What can you see in this picture? A boy and octopus. Octopus क्या होता है? केकड़ा. It's an octopus. Now can you tell me how many arms does an octopus have? इसके कितने arms हैं? ये इसके arms हैं, ये सब. You can count these. 8 arms. इसके 8 arms हैं. ये boy इस octopus से कुछ पूछ रहा है, सवाल कर रहा है. Tell me, O octopus. मुझे बताओ, O octopus, what do you use all your arms for? तुम अपने सब आर्म्स का क्या इस्तेमाल करते हो? Now octopus tells him, one pair of arms is for walking over land. आर्म्स का एक पेयर ज़मीन पर चलने के लिए है. Pair of arms means 2 arms. One pair of arms is for drawing in the dash. Yes, look at this picture. It is drawing in the sand. So you will write here sand. One pair of arms is for drawing in the sand. S-A-N-D, sand. Arms का एक पेयर रेत में ड्राइंग करने के लिए है. One pair of arms is for giving you a dash. Look here. For giving you क्या दे रहा है इसको? Hand. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? Hand. H-A-N-D, hand. One pair of arms is for giving you a hand. आर्म्स का एक पेयर आपकी हेल्प करने के लिए है. गिविंग यू हैंड का क्या मतलब होता है? हेल्प करना. वन पेयर ऑफ आर्म्स इज फॉर प्लेइंग इन द डैश. फॉर प्लेइंग इन द बैंड. दिस इज बैंड. यू विल राइट हियर बैंड. B-A-N-D, बैंड. वन पेयर ऑफ आर्म्स इज फॉर सेलिंग ऑन द टाइड. टाइड का क्या मतलब होता है? लहर. सेलिंग, कश्ती चलाना. आर्म्स का एक पेयर लहर में कश्ती चलाने के लिए है. वन पेयर ऑफ आर्म्स इज़ फॉर हिचिंग अ राइड. हिचिंग अ राइड, इसका क्या मतलब होता है? हिचिंग का मतलब होता है मूव विद जर्क, रुक रुक कर चलना. वन पेयर ऑफ आर्म्स इज़ फॉर हिचिंग अ राइड. आर्म्स का एक पेयर रुक रुक कर सवारी करने के लिए है. One pair of arms is for moving side to side. आर्म्स का एक पेयर साथ साथ चलने के लिए है. One pair of arms helps me to hide. इस तरह से. Hide का क्या मतलब होता है? छुपना. आर्म्स का एक पेयर मुझे छुपने में हेल्प करता है, मदद करता है. One pair of arms is for surfing through the dash. सर्फिंग का क्या मतलब होता है? S-U-R-F-I-N-G. सर्फिंग का मतलब होता है रात के टाइम पे वेव्स समंदर में जो होती हैं वो साहिल पर आकर टकराती हैं, उसको क्या बोलते हैं? सर्फिंग. वन पेयर ऑफ आर्म्स इज़ फॉर सर्फिंग थ्रू द नाइट. यू विल राइट हियर नाइट. N-I-G-H-T, नाइट. वन पेयर ऑफ आर्म्स इज़ फॉर फ्लाइंग बाय डैश. दिस इज काइट. One pair of arms is for flying my kite. K-I-T-E, kite. You will write here kite. Two pairs of arms are for painting things dash. Arms के 2 pairs चीज़ों को bright पेंट करने के लिए हैं. You will write here bright. B-R-I-G-H-T, bright. Two pairs of arms are for painting things bright. And my mouth is for giving you a great big bite. B-I-T, bite. Bite का क्या मतलब होता है? काटना.
और मेरा मुंह जो है वो आपको बहुत बड़ा बाइट भी दे सकता है, देने के लिए है। बाइट का मतलब होता है काटना। वो एंड पे उसको बता रहा है कि मैं आपको काट भी सकता हूँ। हेयर द बॉय इज़ अफ्रेड नाउ एंड माई माउथ इज़ फॉर गिविंग यू अ ग्रेट बिग बाइट। और मेरा मुंह आपको बहुत बड़ा बाइट देने के लिए है। Now exercise 2. Close your books and write down the actions that you can remember. Example, the octopus uses its arms for painting. Yes, आप लोग इसी तरह के और भी एक्शंस लिख सकते हैं। ये आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। किस तरह के एक्शंस लिख सकते हैं? लाइक द ऑक्टोपस यूजेस इट्स आर्म्स फॉर ड्राइंग। ये जो ऊपर हमने एक्शंस पढ़े थे, यही इसी तरह के आप लोगों ने लिखने हैं। The octopus uses its mouth for biting. The octopus uses its arms for walking. Exercise 3. Free writing. Finish the story in lesson 3. What do you think happens when Jack dives for the second time? Yes. इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने खुद स्टोरी क्रिएट करनी है। लेसन 3 में आपने जो स्टोरी पढ़ी थी उसके बारे में आप लोग खुद एक स्टोरी क्रिएट करेंगे। अगर जैक दोबारा गोता लगाए सेकंड टाइम पे तो क्या हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? जो आप सोचते हैं वो आप स्टोरी खुद क्रिएट करेंगे। दिस इज़ योर होम टास्क। ये आपने अपनी रफ नोटबुक पर ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। यस, दिस इज़ द एंड ऑफ यूनिट 1. होप यू अंडरस्टैंड इट. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.